हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रीम इलेवन खेलने का वो कौन सा तरीका है जिससे आप कभी हारेंगे नहीं, अपना लॉस भी कवर करेंगे और प्रॉफिट में भी आएंगे। और जो मैं तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है तरीका आपको कई लोगों ने बताया हो, पर आपको ये ना बताया हो कि इसे खेलने के नियम क्या हैं। अगर आप उन नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो इस तरीके को फॉलो करने के बावजूद आप कभी प्रॉफिट में नहीं आएंगे। तो क्या नियम होते हैं खेलने के, वो नियम भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि आपको धैर्य के साथ कैसे खेलना है, क्योंकि ड्रीम इलेवन में जीतने के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। आपके पास जितना पैसा आ जाता है उतना सारा लगा देते हैं, और जब तक हार नहीं जाते हैं सारा पैसा तब तक आप उसको बढ़ा बढ़ा के लगाते ही रहते हैं। तो ये धैर्य की कमी होती है। तो आज हम बताएंगे कि आपको कौन सा तरीका फॉलो करते हुए अपने पेशेंस को बना के रखना है, और पेशेंस से हम लोग जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास जितना पैसा हो सारा लगा दो, है ना। तो क्या तरीका हो सकता है, हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट लीग जो ड्रीम इलेवन की होती है, ये होती है 3 मेंबर लीग, है ना। 4 मेंबर में भी रिस्क होता है, ग्रैंड लीग्स और मिनी ग्रैंड लीग्स में भी रिस्क होता है। ग्रैंड लीग कैसे खेलनी है, कौन सी खेलनी है, तो आप हो सकता है बहुत सारे वीडियो देखे हो, नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे कुछ वीडियो हैं उनको देखिए, और उससे भी अच्छे वीडियोज़ मैं बनाऊँगा। ग्रैंड लीग्स के लिए मैं यह कहूँगा कि आपकी किस्मत जितनी अच्छी है, आपकी नॉलेज और किस्मत मिलके ही आपको ग्रैंड लीग जिता सकती है। क्योंकि नॉलेज भी बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन वो किस्मत एक ग्रैंड लीग में सिर्फ एक आदमी के पास होती है जो जिताती है। तो आपका जो फोकस है वो स्मॉल लीग्स पे होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम इलेवन से अर्न करने के लिए ड्रीम इलेवन पे ज़्यादा समय खर्च कर रहे हैं तो आप स्मॉल लीग्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और स्मॉल लीग्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लीग होती है 3 और 4 मेंबर्स होती हैं, जिसमें मैं 3 मेंबर वाली स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे अच्छी वीडियोस ही बनाता हूं ड्रीम इलेवन से रिलेटेड। और नहीं अच्छी लगे तो मैंने ऊपर ही थंबनेल पे लिख रखा है कि गलत अगर मेरी वीडियो लग रही हो तो प्लीज़ इसे डिसलाइक ही कर देना, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे खेलना है। तो ये हैं जो हमारी स्क्रीन पर हैं, ये 3 मेंबर की सबसे छोटी लीग क्या है, 17 रुपये में 44 रुपये फर्स्ट प्राइज़। एक ही प्राइज़ होता है, 3 टीम्स होती हैं। तो ये आप अगर बहुत छोटे अमाउंट से लगाना चाहते हैं तो आप खेलेंगे 17 रुपये में 44 रुपये। और नियम ये है कि जब 17 रुपये वाली लीग आप हार जाते हैं तो अगली लीग क्या है, 27 रुपये ये लगाएंगे। 17 वाली हार जाने के बाद दोबारा 17 वाली नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप 27 वाली से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, 27 वाली हार गए तो अगली लीग लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आप 17 से स्टार्ट करें, 17 वाली भी हार गए, 27 वाली भी हार गए, और फिर उसके बाद कौन सी लगानी, 35 वाली, इसे भी हार गए, तो वापस ना ही 35 वाली लगानी है, ना ही 27 वाली लगानी है, और ना ही 17 वाली लगानी है, ठीक है। अगर इसे भी हार जाते हो तो इसके आगे वाली लगानी है। इसलिए मैं कहूँगा कि आपके पास 3 मेंबर खेलने के लिए 4000 रुपये का बजट अगर है तो आप टोटल 8 मैच का रिस्क ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि लगातार 8 मैच खेलने के बाद भी आप नहीं जीतते हैं। और अगर लगातार 8 मैच खेलने तक आप बीच में किसी भी मैच में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें में जीत जाते हैं तो ये गारंटी है कि जितना पैसा आपने अभी तक लगाया उसके अलावा आप प्रॉफिट में आ जाएंगे इन सारी लीग्स में। जैसे आप हारते जा रहे हैं और चौथा पांचवा मैच जाके जीतते हैं, तब भी आपका जो पैसा आपने लगाया, अभी 3-4 मैच जो हारे और प्लस जो मैच खेल रहे हैं, वो उन सारा पैसा निकाल के आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपके पास बैकअप के तौर पे 4000 रुपये ज़रूर होने चाहिए अगर ज़्यादा रिस्क लेके खेलना चाहते हैं। अगर आप 17 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बैकअप के तौर पर 1000 से 2000 रुपये रख कर भी इसे खेल सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी मत करिएगा कि आप 500 से स्टार्ट करें और 500 हार जाएं, काम खत्म। फिर जिस दिन 500 डालें फिर 500 खेलें और फिर हार जाएं, काम खत्म। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। एक साथ अपना अमाउंट लेके इकट्ठा करके फिर खेलना शुरू करिए, ठीक है। तो ये 35 वाला हो गया। अब इसके बाद क्या है, 35 वाले के अलावा हमारे पास क्या होता है, अब इससे बड़ी लीग्स देखेंगे 35 वाले से, ठीक है। तो 35 वाले से बड़ी लीग आपके पास कौन सी है, ये है 77 रुपये वाली, ठीक है। 35 से बड़ी आपकी 3 मेंबर लीग है 77 रुपये वाली। कुछ लोग 77 से ही स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम जो लोग थोड़ा बहुत अर्निंग करना चाहते हैं ड्रीम इलेवन से, वो 77 से स्टार्ट करते हैं। 77 की लीग अगर आप हारते हैं तो 125 की लगाएंगे, है ना। 125 की लीग हारते हैं तो 230 की लगाएंगे। कभी भी रिवर्स नहीं जाएंगे
और ना ही कभी भी जो हारे हैं सेम अमाउंट लगाएंगे। ऐसा करने से आप जीत भी जाते हैं तब भी आपकी विनिंग नहीं बनती, क्योंकि अगला मैच फिर आप हारते हैं और आप तीनों मैच में मिला के 0 पे आ जाते हैं। ठीक है, हमेशा उससे बड़ा खेलना है। ठीक है, जैसे ये 230 वाला हो गया। अभी कुछ लोग क्या करते हैं 125 डायरेक्ट खेलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 125 खेलते हैं, हार जाइए 230 खेलिए, कभी दोबारा 125 मत खेलना, नहीं तीसरे मैच में फिर हार गए तो फिर फायदा क्या 3 मैच खेल के 0 पे आने का, है ना। तो इससे बड़ी लीग्स 3 मेंबर में और क्या है, और इससे बड़ी लीग्स ये हैं 387 की, 230 से बड़ी है 387 की, उससे बड़ी है 777 की, उससे बड़ी है 1150 की। तो मैं आपको बता दूं, जो 17 रुपये से खेलना स्टार्ट कर रहा हूँ 1150 तक की लगातार लीग खेल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो लगातार 8 मैच हार जाएगा, बीच में जीतेगा जरूर, और बीच में जो भी लीग वो जीतता है उसके बाद सिर्फ वो अपनी वापस बेस वाली लीग पे आ जाएगा जहाँ से उसने स्टार्ट किया है। ठीक है, ऐसा ही आपको करना है कि जहाँ से आप जीत जाते हैं वहाँ से आपको अपने बेस पर वापस आ जाना है। जो अमाउंट जीते हैं दोबारा वही नहीं खेलना चाहिए, वही आप दोबारा खेलते हैं, हार जाते हैं, तीसरी बार फिर खेलते हैं उसे या उससे छोटा फिर हार जाते हैं, और कुल मिला के आप 3-4 मैच खेल के फिर 0 पे आ जाते हैं। ठीक है, हमें ऐसा कभी नहीं करना है। बड़ी लीग जाके जीते हैं मगर वापस अपने बेस पे आएंगे और फिर से खेलना स्टार्ट करेंगे। पहला मैच जीतते हैं तो कोई बात नहीं, फिर अगला मैच वही बेस पे लगाएंगे, हारते हैं तो अपने बेस से बड़ा लगाएंगे। ये आप फॉलो करिएगा तरीका। और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं मैं तरीका फॉलो भी करता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया भी है, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ। तो उसमें आप कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हो, मैं आगे अपने वीडियो में जो रूल्स और स्पेशल रूल्स बताऊँगा उसमें आप जान जाएंगे कि आप गलती क्या कर रहे हैं। तो ये 1150 तक की हो गई। इसके बाद हम देखते हैं और कौन सी है हमारे पास, और है 1547, जो बड़ा अमाउंट खेलते हैं 1547, 3850 और 9999। तो 9999 की खासियत क्या है, 9999 वाले में 2 टीमें जीतती हैं, इसमें 2 टीमें जीतती हैं। ठीक है, पहली टीम का अमाउंट विनिंग प्राइस है 16,250 और दूसरी टीम का जो प्राइस है वो है 1,450। दूसरी टीम को मिलते हैं 1,450। इसका मतलब कम से कम रिस्क है 9,000 वाले लीग में, है ना, सॉरी 10,000 वाले में। 9,999 का मतलब है 10,000। तो 10,000 लगा के या तो आपको 16,250 मिलेंगे, या फिर 10,450 मिलेंगे, या फिर 0 रुपये मिलेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि बाकी सभी 3 मेंबर से ये वाली प्रॉफिटेबल है, क्योंकि 9,999 का अमाउंट आप बार बार सेम अमाउंट खेल सकते हैं। इससे बड़ी लीग ना खेलना चाहें तब भी आप बार बार खेल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 3 बार खेला, या सॉरी अगर आपने 5 बार खेला और 3 बार विनिंग हुई तो हम ज़्यादा बड़े लॉस में नहीं जाते हैं। और किस्मत से अगर आप 4 बार जीत गए 5 में से तो आप बड़े प्रॉफिट में चले जाते हैं। तो आपका जैसी मर्जी है। वैसे जो नॉर्मल लीग है वो 3850 तक हैं, जिसमें सिर्फ एक विनर होता है। और 9,999 से बड़ी भी एक लीग होती है, देख लीजिए कौन सी है, ये कौन सी होती है, ये होती है 10,999, यानी 11,000 की लीग होती है। फर्स्ट प्राइज इसमें होता है 17,850 और सेकंड प्राइज इसमें होता है 11,500। इसका मतलब इसमें 2 प्राइज होते हैं। दूसरा क्या होता है 11,500, ये उस आदमी को जो दूसरे नंबर पे आएगा। तो इसमें भी रिस्क कम है, 3 में से 1 आदमी ही हारेगा, बाकी के दोनों प्रॉफिट में रहेंगे। आप चाहें तो बड़े अमाउंट में इस लीग को भी 3 मेंबर में आराम से खेल सकते हैं। और इसमें अगर आपको बढ़ा के लगाना है तो आपके पास तरीका क्या है, पहले अगर 11,000 का 1 हारे तो अगली बार 11,000 के 2 लगा सकते हैं, अगर आपको बढ़ा के लगाने की चाहत है। नहीं तो आप सेम अमाउंट पर भी इसे खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 विनर हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब देखिए कि 3 मेंबर खेलने के लिए रूल मैं क्या बता रहा हूँ, कि क्या रूल आप फॉलो करेंगे तो आप हारेंगे नहीं, कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे। तो रूल्स देख लेते हैं, ये है रूल्स। ठीक है, पहला रूल क्या है, पहला रूल है सिर्फ एक कॉन्टेस्ट लगाना है। ये नहीं कि आपने 4-5 लगा दिए कि कुछ हारेंगे कुछ जीतेंगे। ऐसा करते करते आप तब तक खेलते रहेंगे जब तक आपके पास पूरा पैसा ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक रूल बना के चलना है ताकि दिमाग में आपके हमेशा ये बात रहे कि मैंने कितना पैसा लगाया, कितना हारा, मुझे भी कितना जीतना है, तब इस बार का इन्वेस्टमेंट मैं कवर कर पाऊंगा। अगर आप उल्टे सीधे बहुत सारे लीग्स बहुत सारी टीम लगा देते हैं तो आप कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाते मैं कितना पैसा डाल रहा हूँ, कितना निकाल रहा हूँ, कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बस आप तब जान पाते हैं जब पूरा पैसा ख़त्म होकर 0 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, सिर्फ एक कॉन्टेस्ट लगाएं, एक टीम से लगाएं। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है तब आप पूरी ताकत लगाते हैं और उस टीम में आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं कि उस टीम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, है ना। तो सिर्फ एक टीम बनाएं, एक कॉन्टेस्ट लगाएं। ठीक,
दूसरी शर्त क्या है, ग्रैंड लीग में टीम नहीं लगाना है। जब तक आप मेरे इस रूल को फॉलो कर रहे हैं 3 मेंबर वाले, आप ग्रैंड लीग में टीम ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि टीमें आप वहाँ लगाएंगे, वहाँ अमाउंट हारते रहेंगे, और यहाँ जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप जीतेंगे वो सारा वहाँ जाके खर्च हो जाएगा और आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे जितने दिन खेलते रहें। ठीक है। तीसरी बात, अपना बजट पहले से बना के रख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि 4,000 रुपये होंगे तब आप लगातार 8 मैच खेल सकते हैं, और जो भी मैच 8 मैच में से जीतेंगे जाकर आप वहाँ पे प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं कि 8वां मैच ही जाकर जीतें, हो सकता है उसके पहले ही आप जीत जाएं। ठीक है। इसके बाद क्या है कि बड़ा कॉन्टेस्ट हारने के बाद छोटा कॉन्टेस्ट नहीं लगाना। ठीक है। कभी भी बड़ा कॉन्टेस्ट अगर हारे हो, 387 का हारे हो, तो वापस 230 का नहीं लगाना, क्योंकि इससे आपका कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। हमेशा उससे बड़ा लगाएं। 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच से ज़्यादा नहीं लगेंगे आप, वापस फिर जीत जाएंगे, और जहाँ से जीतेंगे पीछे का अमाउंट कवर होगा, और फिर वहाँ से आप अपने बेस पे आएंगे और फिर अपने बेस से खेलना स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसा कि यहाँ लिखा है, कॉन्टेस्ट जीतने के बाद फिर से शुरू से पहले कॉन्टेस्ट पे आ जाते हैं, जहाँ आपने बेस बना रखा है, जहाँ से खेलना शुरू किया, जीतने के बाद आपको वहीं आना है। जीतने के बाद आप बड़ा अमाउंट ना खेलें, इधर उधर के कई कॉन्टेस्ट ना लगाएं। 3-4 कॉन्टेस्ट आपने फिर लगा दिया, आपके पास पैसा आ गया, और फिर 1-2 हार गए, और फिर धीरे धीरे आप रूल ही भूल गए, मैं किस रूल पे खेलने चला था और मैं कहाँ शुरू करके कहाँ जा रहा था। सब कुछ खत्म हो जाएगा 4-5 दिन में, और स्ट्रेटजी भी इधर की उधर हो जाएगी। ठीक है। स्ट्रेटजी को दिमाग में रख के खेलेंगे, निश्चित ही 10 दिन 15 दिन में आपको दिखने लगेगा कि आप कितना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और 2 स्पेशल रूल मैं बताने वाला हूँ। इन रूल्स के अलावा आपको ये रूल मस्ट फॉलो करने हैं। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आप 3 मेंबर खेलें, 4 मेंबर, कोई भी मेंबर खेलें, प्रॉफिट में नहीं आने वाले। ठीक है। इसके अलावा 2 और स्पेशल रूल क्या हैं, ये रूल्स हैं कि आपको केवल वही मैच खेलना है जिसमें आप प्लेयर्स को अच्छे से जानते हैं। ठीक है। मैं कोई अलग बात नहीं बता रहा हूँ, सभी लोग, सभी यूट्यूबर, सभी जो विशेषज्ञ होते हैं यही बात बताते हैं कि आप वही मैच खेलें स्मॉल लीग में जिसमें आप प्लेयर्स को अच्छे से जानते हैं। नहीं तो फ़ायदा कि आप जानते किसी को नहीं, लगाते चले जा रहे हैं, तो हो सकता है लगातार 10 मैच भी हार जाएँ जब आप किसी को भी नहीं जानते हैं ना। तो आप वही मैच खेलें जिसमें आप प्लेयर्स को अच्छे से जानते हैं, कौन कहाँ बैटिंग करता है, कौन कितनी बॉलिंग करता है। T10 मैचों में क्या होता है, कोई भी बॉलिंग कर देता है, कोई भी बैटिंग कर लेता है। ऐसे मैचों में आप इस स्ट्रेटजी को लगाते भी हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। इसके बाद जैसे और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि आपको हर टीम में कम से कम 5% का रिस्क लेना है ना, क्योंकि आप एक स्ट्रेटजी पे खेल रहे हो, आपको दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा भी मैच जीत लेना है ना। तो आप अगर बार बार एवरेज टीम लगाते हो तो हो सकता है सामने वाला थोड़ा सा रिस्क लेके लगाता हो, हार जाए। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेके लगाना है। कितना रिस्क? 5%। 5% रिस्क का मतलब होता है या तो 1 प्लेयर रिस्क लेंगे, रिस्क वहाँ लेंगे जहाँ चांसेस हैं। जैसे एक प्लेयर है 4 ओवर बॉलिंग करता है पर उसे विकेट नहीं मिलते तो उसे कोई ले नहीं रहा है, तो आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वो बंदा अगर 4 ओवर बॉलिंग करता है तो हो सकता है उसका दिन अच्छा हो और 3-4 विकेट भी निकाल दे, जब वो 4 ओवर बॉलिंग कर ही रहा है T20 मैच में, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ऐसे प्लेयर्स पे रिस्क लेना। जैसे कोई प्लेयर है ओपनिंग या 2 नंबर या 3 नंबर पे आता है पर वो फॉर्म में नहीं है तो उसे कोई ले नहीं रहा है, तो आप उससे ले सकते हैं। ये होता है 5% का रिस्क, है ना। और रिस्क ऐसा जो परफॉर्म कर सकता है। या फिर 5% के रिस्क में क्या आता है, सब लोग किसी को कैप्टन बना रहे हैं, है ना, और एक को वाइस कैप्टन बना रहे हैं, तो 5% रिस्क का मतलब है कि चलने की संभावना अगर दोनों की अच्छी है तो जिसे सब लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं उसे आप कैप्टन बना लें, है ना। ये होता है। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि आप अगर ये सारे नियम फॉलो करके चलेंगे जो मैंने बताए हैं तो निश्चित ही आप फ़ायदे में रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो समस्या है आपके साथ वो है आपका धैर्य। इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर धैर्य से ड्रीम 11 खेलेंगे तभी प्रॉफिट में आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड हो रहा है ड्रीम 11 में आपके साथ, 3 मेंबर में कौन सा फ्रॉड हो रहा है, या फिर कोई बड़े विशेषज्ञ हैं तो उनसे आप जीत नहीं पा रहे हैं। आप स्ट्रेटजी पे चलिए। आप टीम बहुत अच्छी नहीं भी बना पा रहे हैं तब भी आप 5% के रिस्क पे खेल रहे हैं, 10% के रिस्क पे खेल रहे हैं, तो कोई ना कोई अच्छे समय पे आपकी टीम लगेगी और दूसरा, तीसरा, चौथा कोई ना कोई मैच आप जीत जाएंगे, है ना। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि मैच लगाना कब है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि 4 घंटे पहले लगा लो, देख लो अपोनेंट कैसा है, उसका लेवल क्या है। इससे कोई फ़ायदा नहीं। पहले तो वही लोग लगाते हैं जो बहुत अच्छी टीमें बनाना जानते हैं या किसी बड़ी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होते हैं ना। तो आप मैच कब लगाएं? जब मैच को सबमिट होने में 5 मिनट बचे हों। एक टाइम ये है। दूसरा टाइम ये है कि अगर मैच की लाइनअप मैच से
15 या 20 मिनट पहले आती है, तो आप जैसे ही लाइनअप आए उसके 5 मिनट बाद आप मैच लगा दें, है ना। जिन मैचों में 1 घंटे पहले लाइनअप आती है उसमें आपको मैच टाइम ख़त्म होने के 5 मिनट पहले ही लगाना है, और जिन मैचों में लाइनअप 15-20 मिनट पहले आती है उन मैचों में जैसे ही लाइनअप आए उसके 3-4 मिनट बाद लगा देना है, क्योंकि वहाँ पे सारे फ्रेशर्स होते हैं, कोई बड़ा यूट्यूबर्स नहीं होता। हो सकता है बड़ा यूट्यूबर्स 1-2 पड़ भी जाए तो क्या आप थोड़ा रिस्क लेके खेल रहे हैं, ऐसी संभावनाएं होती हैं। अगर बहुत पहले आप मैच लगाते हैं तो किसी बड़े प्लेयर के साथ ही खेलेंगे आप, ये इतना पक्का है, ठीक है। तो अगर आप सारे रूल फॉलो करते हैं जो मैंने बताए हैं तो निश्चित ही आप जीतेंगे। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिए, और अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और जितना भी बताऊंगा वो जेन्युइन बात होगी। मैं हवा में टीमें नहीं बनाता, मैं ये नहीं कहता मैं टेलीग्राम पे आओ ये पेड टीमें ले लो और ये सब चीज़ें, मुझसे नहीं मतलब है। मैं वही बता रहा हूँ जो एक्चुअली हो रहा है, जो आपके पास एक तरीका बचता है जीतने का। आप सभी ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।